दोस्तों, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तक मेरे कम से कम 37-38 से ऊपर एपिसोड्स हो चुके हैं। अब तक मैंने ओशो ने जिन बातों के बारे में बताया उनके बहुत क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा गहरे वाले नहीं, ऊपर ऊपर वाले थोड़े ऐसे मैटर मैंने अब तक लिए हैं। और उसका कारण भी है, क्योंकि मेरी जो खुद की समझ है, जो पहुंच है, समझने की ताकत है, वो जितनी होगी मैं उतना ही बड़ा विषय लूँगा। ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ले लूँगा, लेकिन अभी मेरी इतनी कोई पहुंच नहीं है कि मैं बहुत गंभीर विषय ले सकूं। ओशो का भी कहना है कि जब मैं कोई बात बोलता हूं तो दो तरीके से बोलता हूं। एक तो एकदम गहराई से, और दूसरा बाहरी बाहर। जैसे कि मैंने एक बार जिक्र किया था कि ज्ञान दो तरह के होते हैं। एक होती है जिसको अपन ज्ञान बोलते हैं, लेकिन वो होती है इन्फॉर्मेशन, वो ज्ञान नहीं होता। और एक होता है ज्ञान। अब ज्ञान में और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूँ। ज्ञान होता है अपना खुद का, और इन्फॉर्मेशन जो होती वो ऐसा ज्ञान कह सकते हैं जो दूसरों ने दिया हुआ है अपने को, जिसको अपने को खुद की कोई समझ नहीं है ना। जैसे किसी ने कहा अपने दोस्तों ने कि गुस्सा मत किया करो, अरे पैसे बचा लिया करो, खर्च मत करो ज़्यादा पैसे, पता नहीं आगे क्या होगा, हर महीने इतने पैसे बचाओ, अरे अपने पिताजी से ऐसे मत बात करो, अपनी माँ से ऐसी बात मत, वो कुछ भी, ये जो दुनिया की बोली हुई बातें अपने को समझ में आती है, ऐसा लगता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, उसको अपन कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और एक होता है कि नहीं, मेरे को खुद को ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं ये बात गलत है, स्वयं को जब लगे तब। तो ओशो ने मन के, ये जो मन है ये बहुत गंभीर विषय है। आज मैं थोड़ा गंभीर विषय ले रहा हूं। ओशो ने कहा है कि मन के 10 डिवीजन, खंड किए जा सकते हैं। एक जो सबसे बाहर है, एक उसके भीतर, एक उसके भी भीतर, एक उसके भीतर, ऐसे करते करते 10 खंड हो सकते हैं। और ओशो का ये भी कहना है कि अपन जिस खंड में रहते हैं मन के, वो सबसे बाहरी खंड है। और इसकी वो तुलना कैसे करता है, उदाहरण क्या देता है ओशो, कि समझ लो आपको एक बहुत बड़ा महल दे दिया जिसमें हजारों कमरे हैं, लेकिन आप एक बालकनी में रुके हुए हो उस महल के, और आपको लगता है ये जो बालकनी दिख रही है यही दुनिया है, यही बालकनी दुनिया है। अब चूंकि आपने बाकी के सारे कमरे देखे ही नहीं हैं, तो आप ये कह भी नहीं सकते कि ये बात गलत है। भाई गलत कहने के लिए बाकी सारे कमरे देखने पड़ेंगे, बाकी कमरे देखेंगे तब तो कहेंगे ना कि ये तो बालकनी है सिर्फ। लेकिन आप बालकनी से बाहर कभी निकले ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये दुनिया नहीं है। तो जो अपन दुनिया देख रहे हैं वो सिर्फ बालकनी है। और अगर खुदा न खास्ता कभी आपको उस विराट महल से परिचय हो सके, तो आपको मालूम पड़े कि ये सिर्फ बालकनी है, और भी बहुत बहुत कमरे हैं, और भी बहुत बहुत जगह है, और कई तरह की बातें हैं, लेकिन हम तो उन सब बातों का मुश्किल से 3-4% जानते हैं। तो ये एक गलतफहमी हो सकती है। तो इस गलतफहमी से बचने की
ज़रूरत है और प्रयास होना चाहिए अपनी तरफ से कि हम बालकनी से बाहर निकलें और बाकी के कमरे भी देखें। यदि आपको ये बात आज की पसंद आई हो तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।